guys, welcome back to my YouTube channel Anshi Study. So today I will tell you about mean. So what is mean? Mean is equals to sum of the observation upon number of observation. This is called mean. इसको हमें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. So the question is find the mean of three even number. So what is even number? Which are multiplied by 2. Here's the answer. Three even numbers are the three even numbers are 2, 4 and 6. इसका हमको मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए हमको ये हमारा फॉर्मूला है मीन का. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन upon number of the observation. Number means count this 1, 2 and 3. Now solve this. 12 upon. The answer is 4. Next question is the ages and year of 30 teachers are in a school. अब हमको ऐसे टेबल दे दिया और हमको एजेस निकालनी है और नंबर ऑफ टीचर्स निकालना है. मतलब हमको मीन निकालना है टेबल वाले. तो उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एज. एज को हम क्या मान लेते हैं? एक्स. यानी कि एज का दूसरा नाम एक्स भी है. यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स. उसको हम कहते हैं एफ. और एक्स और एफ की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी कि एज और नंबर ऑफ टीचर्स की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एजेस लिख लेते हैं. हमारी है एज 28, 32, 40, 44 एंड 48. नंबर ऑफ टीचर्स कितना है हमारा? 5, 10, 8, 3 एंड 4. अब हमको इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखनी है. ये कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 140. 32 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 320. और 40 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 20. 44 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 132. and 48 multiplied by 4 is equals to 1, 9 and 2. ओके. अब हमने इन सबसे यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. लेकिन अब हमको यहाँ पे इनको ऐड करना होगा और इनको यहाँ पे ऐड करना होगा. ओके. अब हम इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 1104. और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30. तो यानी कि हमारा जो इस साइन का मतलब होता है सिग्मा. इस साइन को हम बोल देते हैं सिग्मा. यानी कि सिग्मा एफ एक्स. यानी कि अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करनी होगी. ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा एफ. अब हमें इनका मीन निकालने के लिए क्या करना होगा? इनका मीन निकालने के लिए हमें इन दोनों को करना होगा डिवाइड. यानी कि अपॉन में रख के इनकी वैल्यू निकालनी होगी. तो हमारा फर्स्ट आया था 110 एंड 4 अपॉन 30. अब हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड. सो द आंसर इज 36.8. ये था हमारा टेबल वाला मीन. सो अब नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The pie chart show the distribution of people living in 4 blocks of a building. जो पाई चार्ट है वो नंबर ऑफ पीपल शो कर रहा है 4 blocks in a building. The number of people living in block A is 45. जो A ब्लॉक है उसका जो नंबर है पीपल का वो है 45. तो जो पाई चार्ट होता है उसका पूरे का जो मेजरमेंट होता है यानी कि वो पूरा जो एक एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का. उसका पूरे का एंगल होता है 360 डिग्री. अब हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट है हाउ मेनी पीपल लिव इन ब्लॉक डी. हमको ब्लॉक डी का निकालना है. सबसे पहले हम ब्लॉक ए का निकाल लेंगे क्योंकि ए में हमारा नंबर हमको दिया हुआ है उसी से हमारा सब निकल जाएगा. ए की डिग्री है 90 डिग्री. पूरे का सम होता है 360 डिग्री यानी कि पूरे का सम होता है 360 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 डिग्री. अभी जो हमारा आंसर है उसको हम x मान लेते हैं और इसका नंबर इज इक्वल्स टू 45. अभी ये हो जाएगा 45 इधर चला जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा. तो अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये 4 से कट जाएगा और अगर हम इसको करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 180 डिग्री यानी कि x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम निकाल लेते हैं अपना ब्लॉक D का. सेम जैसे हमें इसमें 80 निकल के आ गए हमारा 180. तो अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करते जाएंगे. x की जगह हम इस वैल्यू को पुट करते जाएंगे. तो हमारा ब्लॉक D होगा 180 इंटू इसकी डिग्री है 70 डिग्री अपॉन पूरे का मेजरमेंट. इसका फिर आंसर आएगा इसका पूरे का हो जाएगा 35 यानी कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 35. हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ब्लॉक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेजिडेंट. किस ब्लॉक में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. कौन से ब्लॉक में रहते हैं. अब आप देख सकते हैं ब्लॉक ए में तो है 90 डिग्री, ब्लॉक बी में है 120, ब्लॉक सी में 80 और ब्लॉक डी में 70. तो सबसे ज्यादा है इसमें हमारे ब्लॉक बी में यानी कि जो आंसर होएगा वो होएगा हमारा ब्लॉक बी. ब्लॉक बी का कितना है 120 डिग्री. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिविंग बिल्डिंग. हमको पूरे का सम निकालना यानी कि पूरे का टोटल नंबर निकालना है. तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे पूरे का निकालने के लिए हमको इन सबका ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड करके आएगा हमारा 360 डिग्री और पूरे का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो अब हम इसको से इसको काट देंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री. इसकी अगर हम 180 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री. हाउ 360 कट बाय 360 and 180 has left. The answer is 180. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना. बाय. चलाइना है.